हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते थे ऑटोकैड सॉलिडवर्क की डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की, उसके साथ साथ हमें कुछ डिज़ाइन के डॉक्यूमेंट हैं जो कि काफ़ी अर्जेंट है डिज़ाइन के व्यू के अकॉर्डिंग। तो आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट है पीपीएफ डॉक्यूमेंट्स, एंड हम उसका ओवरव्यू करेंगे। पीपीएफ की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ बेनिफिट है, इसके क्या डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है गाइज, तो आइए करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले पीपीएफ, व्हाट इज़ पीपीएफ? पीपीएफ होता है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। मैंने यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है, इसमें होता है डेफिनेशन इसकी है स्टैंडर्डाइज प्रोसेस इन ऑटोमोटिव एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कोई भी पार्ट हम बनाएंगे, मान लो एक कोई गियरी बनाना, उसके लिए एक प्रोसेस हमारा जो कि है, जो हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। ठीक है गाइस, और उसके बाद उसका पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है कि हम कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट है क्वालिटी की, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड की, वो हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, इंश्योर द सप्लायर मीट द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। जो कस्टमर की हमारे की रिक्वायरमेंट है क्वालिटी की और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड की, वो मीट कर सके। ठीक है, और इसका है गवर्न बाय AIAG। ये जो है ये पीपीएफ है, ये डॉक्यूमेंट जो इशू किया है AIAG ने किया, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड एक्शन ग्रुप ने। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ के क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, इंश्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, उसको क्या चाहिए, क्या हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, दैट्स। और डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस पार्ट मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट। प्रोडक्शन का प्रोसेस, एक रास्ता दिखाना प्रोडक्शन के प्रोसेस को, कि हम उसको कैसे कंसिस्टेंटली पार्ट प्रोड्यूस करेंगे और मीटिंग रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट को कैसे मीट करेंगे। ठीक है गाइस, तो उसके बाद है प्रोवाइड एविडेंस ऑफ रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और पीपीएफ में क्या होता है कि जिस प्रोसेस से हम बना रहे हैं उस प्रोसेस के एविडेंस कस्टमर को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, मतलब कि वो एविडेंस हो गया उसका कि वो कैसे बना रहे हैं प्रोसेस को। ठीक है, उसके बाद बैन पीपीएफ रिक्वायर्ड। पीपीएफ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो होता है कि जब न्यू पार्ट सबमिशन होता है, ठीक है, उसके बाद न्यू पार्ट सबमिशन, मान लो हमारा पार्ट अंडर डेवलपमेंट आया है, उसके बाद हम सब फर्स्ट टाइम उसको सैंपल सबमिशन कर रहे हैं, तो उसमें ये पीपीएफ की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग चेंज। व्हेन देयर विल बी एनी चेंज इन योर ड्राइंग फ्रॉम कस्टमर एंड, then it will automatically we have to change, we have to submit ppap. Okay, if there is any tooling change, then also we have to submit ppap. Okay, customer change in supplier or location. If there is any change in supplier or location, then we have to submit ppap document. और करेक्शन ऑफ डिस्क्रिपेंसी। अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, अगर कोई हमें कोई पार्ट में प्रॉब्लम है, तो पार्ट नहीं बन रहा, हम उसमें कोई करेक्ट कर रहे हैं, मान लो कस्टमर के पास रिएक्शन आ गई, हमने कोई प्रोसेस चेंज कर दिया कि इस प्रोसेस से नहीं बन रहा हमारे, हम दूसरे प्रोसेस से बनाएं, तो उस केस में भी हमें पीपीएफ सबमिशन करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। लेवल ऑफ पीपीएफ सबमिशन। पीपीएफ सबमिशन के लेवल कितने हैं? लेवल 1 पार्ट सबमिशन वारंट, इस केस में हमें सिर्फ PSW सबमिट करना पड़ता है। लेवल 2 PSW प्लस लिमिटेड सपोर्टिंग डाटा।
इस केस में हमें एक PSW हो गया पार्ट सबमिशन फ्रंट, और कुछ सपोर्टिंग डाटा जो कि PSW के साथ और जो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट जो ज़रूरी है वो हम सबमिट करते हैं। लेवल 3 होता है PSW प्लस कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा, जो कि हम इनिशियल डेवलपमेंट के टाइम में लेवल 3 के डॉक्यूमेंट सबमिशन करते हैं, 18 के 18 डॉक्यूमेंट। ओके, उसके बाद लेवल 4 एज डिफाइंड बाय द कस्टमर। ओके, उसके बाद आता है लेवल 5 कंप्लीट डाटा प्लस कस्टमर ऑडिट। ठीक है, इस लेवल 5 में होता है कस्टमर ऑडिट भी करता है, PSW और कंप्लीट डाटा प्लस कस्टमर ऑडिट। ओके, ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। PPAP के डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट 18 डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी, अगर किसी को इन डॉक्यूमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है तो इसके ऊपर एक कोई उनको रिक्वायरमेंट है वीडियो बनाओ, जो मतलब डॉक्यूमेंट के बारे में जानना चाहता है तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, और हालांकि आपको अच्छे से समझाए उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट है डिज़ाइन चेंज, उसके बाद है डिज़ाइन और कोड, सॉरी डिज़ाइन चेंज नहीं, डिज़ाइन और कोड। डिज़ाइन रिकॉर्ड में हमारी कस्टमर टाइम आए थे, उसके बाद इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट ECN अगर कोई है तो, अगर उसके बाद इंजीनियरिंग अप्रूवल, इंजीनियरिंग से अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद है डिज़ाइन का FME है। डिज़ाइन का FME है उन केस में वैलिड होता है, रिक्वायर होता है जिन केस में हम OEM के मतलब मीन्स कि हम OEM में काम कर रहे हैं, OEM के केस में ही डिज़ाइन का FME वैलिड रिक्वायर होता है। अगर हम सप्लाई कर रहे हैं Tier 1 सप्लाई है तो हम प्रोसेस का FME सबमिशन करेंगे। ठीक है, और प्रोसेस फ्लो डायग्राम, ठीक है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम हम पार्ट कैसे कैसे बनाएंगे उसका फ्लो डायग्राम बनाएंगे। प्रोसेस FME है। ठीक है, तो प्रोसेस का FME हमारा पता होता है, उसका कंट्रोल बनाता है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस MSA, डायमेंशनल रिजल्ट, तो उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल, उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट, उसके बाद इनिशियल प्रोसेस स्टडीज़ SPC, उसके बाद क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट AAR, तो उसके बाद सैंपल प्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद मास्टर सैंपल, फिर चेकिंग डेट्स, फिर CSR कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, लास्ट में हमारा आता है PSW पार्ट सबमिशन वारंट। ठीक है, ये हमारे 80 डॉक्यूमेंट है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, कोई भी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं इसमें इसमें इम्पोर्टेंस क्या है ईच डॉक्यूमेंट की, मैं आपको वो भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। सबसे पहले जो डिज़ाइन का FME है, डिज़ाइन के फेलियर के लिए। ठीक है, कि उसमें हमारा अगर डिज़ाइन में फेलियर हो गया तो हम क्या क्या कर सकेंगे और क्या क्या फेलियर इसमें आ सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस का FME है, प्रोसेस में क्या कौन कौन से फेलियर आ सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लान, हम कंट्रोल प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है PSW पार्ट सबमिशन बनाते, इसमें सारा डाटा की कितनी प्रोडक्शन बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, कहाँ से सैंपल सबमिट हुए हैं, कौन की कॉन्टैक्ट पर्सन है, कितनी हमारी इसकी कब हमने सैंपल सबमिट किया है। ठीक है, वो सारा डाटा, और ये हमारा कस्टमर अप्रूव भी करता है इसको, PSW को अप्रूव करके हमें रिटर्न में भेजता है वापस। ठीक है, तो इसमें और भी डॉक्यूमेंट आते हैं MSA, जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, किसी भी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का एरर फाइंड आउट करने के लिए होता है। ठीक है, और SPC होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। SPC होता है कि हमें जैसे कोई प्रोसेस का वैलिडेशन करना हो, प्रोसेस का एरर देखना हो कि प्रोसेस हमारा स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, SPC, और उसके बाद हमारे आते हैं बेनिफिट ऑफ PPAP।
इसमें हमारा बेनिफिट कुछ होते हैं, जैसे कि बेटर सप्लायर कस्टमर कम्युनिकेशन हो जाता है, और रिस्क के रिस्क ऑफ डिफेक्ट, रिड्यूस रिस्क ऑफ डिफेक्ट, रिएक्शन के चांसेस हमारे कम होते हैं पीपीएफ के लेवल में, कि हम पीपीएफ जब सबमिशन कर रहे हैं तो हम उसके बिल्कुल फ्लो में चलेंगे, यानी कि पीओएस बनाएंगे, वर्क इंस्ट्रक्शन होगी या कोई और, जिससे कि हमारा प्रोसेस स्टेबल रहता है, जैसे कि कंट्रोल फन हो गया, एफएमई हो गया, एमएससी एसपीसी, ठीक है। और इंक्रीज प्रोडक्शन रिलायबिलिटी, जो प्रोडक्शन करने हमारे लिए ईजी हो जाती है, ठीक है, पीपीएफ के केस में। उसके बाद ये होगा, एक होता है इससे हमारे डॉक्यूमेंट है जो स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं, तो उस केस में हमें हमारा पीपीएफ के बेनिफिट होते हैं। डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, एक फाइल हमारी तैयार हो जाती है पीपीएफ के केस में, ठीक है गाइज। तो ये थे हमारे आज पीपीएफ के डॉक्यूमेंट। तो अगर ऐसे ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की वीडियो को चाहिए तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक्स टू वाचिंग द वीडियो। ओके, थैंक्स गाइस, जय श्री कृष्ण।